दोस्तों अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो एक पॉइंट पर आप जरूर सोचते हो कि एक्सेल में फॉर्मूलाज कैसे यूज होते हैं। एक्सेल में मास्टरी सिर्फ डेटा फिल करने से या टेबल्स बनाने से नहीं आती। असली पावर्स फॉर्मूलाज में है। और अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको ये कंफ्यूजन भी होती है कि सबसे पहले कौन से फॉर्मूलाज सीखने चाहिए, कौन से फॉर्मूलाज डेली वर्क में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 10 मोस्ट यूजफुल फॉर्मूलाज बताऊंगा जो हर बिगिनर्स को जरूर सीखनी चाहिए। ये फॉर्मूलाज आपका काम इजी बनाएंगे और आप एक्सेल कॉन्फिडेंटली यूज कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, मैं हर फॉर्मूला को सिंपल लैंग्वेज और रियल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आप तुरंत उसे प्रैक्टिस भी कर सको। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एक बार ये 10 फॉर्मूलाज आप मास्टर कर लोगे, आपको एक्सेल कभी मुश्किल नहीं लगेगा। तो सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला है हमारा सम। ठीक है, तो सम का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी एक रेंज की, जो सेल्स की रेंज है, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक की जो रेंज है, इसका हमें टोटल निकालना है। ठीक है, यानी इन्हें ऐड करना है आपस में। मैनुअली अगर आप करते हैं तो आप कैसे करते हैं? अगर आप मुझे यहां से लेकर यहां तक की सेल्स का टोटल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके इनको प्लस करूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला का बेसिकली यूज यही होता है कि हम जो मल्टीपल सेल्स हैं, यानी एक रेंज की जो सेल्स हैं, उनको एक साथ जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उनको एक साथ हम जो है, जो भी हमें उसका निकालना है, एवरेज निकालना हो, मैक्स निकालना हो, जो भी निकालना हो, एक साथ कर सकता है। ठीक है, यही फॉर्मूला का जो है बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक मेरे पास जो है स्टूडेंट्स की मार्कशीट है। ठीक है, जहां पर उनके नंबर्स जो सब्जेक्ट्स के हिसाब से वो दिए गए हैं। ठीक है, अब अगर इनका मुझे टोटल निकालना है तो मैं कैसे सम फंक्शन का यूज करूंगा? तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अमित की जो टोटल मार्क्स हैं वो निकालने हैं, तो यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा। सबसे पहले उस सेल में आपको कर्सर रखना है जिस सेल में भी आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको रिजल्ट चाहिए। उसके बाद मुझे टाइप करना है इक्वल। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल के अंदर तो वो स्टार्ट होता है इक्वल से। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सम। ठीक है, तो जैसे ही मैं सम टाइप करता हूँ, देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो फॉर्मूलाज है मेरे पास वो आ गई हैं। ठीक है, हमें सम चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ एसयू टाइप किया है तो यहाँ से मैं सम इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सम टाइप किया, उसके बाद या तो आप कीबोर्ड में टैब की जो है प्रेस कीजिए। जैसे आप टैब की करेंगे तो ओपन ब्रैकेट जो है ऑटोमेटिकली लग जाता है। ठीक है, या फिर आप मैनुअली भी इसे लगा सकते हैं शिफ्ट के साथ में 9 प्रेस करके। ठीक है, अगर 9 पे ओपन ब्रैकेट का साइन दिया गया है। ठीक है, तो हमने ओपन ब्रैकेट लगाया। उसके बाद कई तरीके हैं जिससे आप सेल्स ऑफ रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक या तो आप क्या करिए, जैसे मुझे फर्स्ट सेल सेलेक्ट की है। ठीक है, C2 फर्स्ट सेल सेलेक्ट की। उसके बाद मैं लगा सकता हूँ कॉलन। ठीक है, कॉलन लगाने के बाद मैं लास्ट सेल सेलेक्ट करूंगा तो उस बीच की जितनी भी रेंज ऑफ सेल्स होंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए एक सीधी रेंज में वो नंबर्स नहीं है जो मुझे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, हो सकता है मुझे इसको फिर इसको या फिर इसको फिर इसको इस तरह से करना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टाइप किया, सम लिखा, ओपन ब्रैकेट लगाया, उसके बाद फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, सेकंड सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, थर्ड सेल को सिलेक्ट किया, और जितनी भी आपको सिलेक्ट करनी है कॉमा लगा के आप सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस कीजिए तो वो टोटल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक रेंज में करनी है, ठीक है, एक कॉलम में है या एक रो में है सारे नंबर्स, तो आपको क्या करना है, सम टाइप करना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है और इस तरह से ड्रैग करके सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो टोटल जो है आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे बाकी स्टूडेंट्स के भी टोटल हमें निकालना है तो अब हमें मैनुअली फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बॉटम राइट में हमको जाना है। ठीक है, जैसे ही ठीक है सिलेक्ट किया, बॉटम राइट में गए तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं बॉटम राइट में कर्सर को ले जाता हूँ तो प्लस का साइन आता है। लेफ्ट क्लिक मुझे प्रेस करना है और इस तरह से खींच कर इसे ड्रैग कर देना है और लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है। तो ये सारी सेल्स में सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और हमें टोटल निकल आएगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखा हुआ है इक्वल सम, और किस रेंज तक ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, C2, ये वाली सेल C2 है, और उसके बाद C6, तो ये वाली सेल C6 है। तो इससे आप समझ जाएंगे कहाँ से कहाँ तक फॉर्मूला जो है अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा सम फॉर्मूला। सेकंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है एवरेज। ठीक है, अब एवरेज क्या करता है बेसिकली कि जिस भी रेंज में, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक मैंने
एवरेज फंक्शन यूज़ किया है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इनको कैलकुलेट करेगा, इन सारे नंबर्स को, ठीक है? उसके बाद इसको डिवाइड कर देगा ताकि एवरेज निकल के आए। अब एवरेज हम क्यों निकालते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए मेरे पास पूरे ईयर का सेल डेटा है कि भाई जनवरी में इतनी हुई है, फरवरी में इतनी हुई है, मार्च में इतनी हुई है। अब अगर मुझे ये पता करना है कि भाई एवरेज सेल क्या थी, ठीक है? अगर हम इसको छोड़ दें कि कभी ज़्यादा है, कभी कम है, ठीक है? इसको छोड़ दें। हम ये देखें कि भाई एवरेज अगर हम देखें कि अगर हमने टोटल मान लीजिए 5 लाख पूरे साल में कमाए, तो एवरेज हर मंथ कितना था, ठीक है? तो एवरेज अगर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे? इक्वल टाइप किया, फॉर्मूला स्टार्ट होगा इक्वल से, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है एवरेज, ठीक है? एवरेज का फंक्शन आ गया, ओपन ब्रैकेट, अगर क्विकली आपको करना है तो इस तरह से क्लिक करके सारी सेल्स को आपको ड्रैग कर देना है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे देखिए जो एवरेज है वो निकल के आ गया कि 57,583 रुपीज़ हमने जो है हर मंथ कमाए हैं। ठीक है? तो ये एक एवरेज निकालने के लिए है। उसके बाद जो हमारा फंक्शन आ जाता है वो है मैक्स। ठीक है? मैक्स भी बहुत यूज़फुल फंक्शन है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास देखिए यहाँ पे पूरे ईयर का जो एक्सपेंसेस है वो उसकी लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है? जैसे मंथ वाइज़ है, फिर रेंट में कितना खर्चा हुआ है, ग्रोसरीज़ में हर मंथ कितना खर्चा हुआ है, यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है? और लास्ट में जो कॉलम है उसमें टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। अब अगर मुझे ये पता करना है कि भई हाईएस्ट जो मेरा एक्सपेंस था वो कितना था, ठीक है? अगर वो मुझे पता करना है तो उस केस में हमारी हेल्प करता है मैक्स फंक्शन। तो हमें क्या करना है, इक्वल टाइप करना है, यहाँ पे लिखना है मैक्स, ओपन ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से, ठीक है? कैसे आप सिलेक्ट करेंगे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है? एस्केप करते हैं हम, ठीक है? अगर आपने फ़ॉर्मूला लगा दिया और आपको नहीं अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला हट जाता है यहाँ से, ठीक है? इस तरह से हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो कैसे आप सेलेक्ट करते हैं? मैक्स टाइप किया, ओपन ब्रैकेट, ठीक है? क्विकली तरीका जो है रेंज को सिलेक्ट करने का, ठीक है? यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट हो गई ये सेल्स, उसके बाद क्लिक ही रखा, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद जहाँ तक भी आपको ड्रैग करना है ड्रैग करिए और लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए, ठीक है? तो ये सारी जो रेंज की सेल्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएँगी। ब्रैकेट क्लोज़ कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि जो हमारा हाईएस्ट एक्सपेंसेस था वो था 26,700 रुपीज़, ठीक है? तो इस तरह से आप जो मैक्स फंक्शन है वो बेसिकली क्या करता है कि जिस भी रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो सबसे जिस भी सेल में हायर वैल्यू होगी, ठीक है? जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हायर वैल्यू थी ये 26,700 इस सेल में, तो उसको क्या किया उसने शो कर दिया, ठीक है? तो मैक्स फंक्शन ये यूज़ है बेसिकली। नेक्स्ट जो हमारा 4th फॉर्मूला है वो है मिन, ठीक है? यानी मिनिमम। अब जैसे हमने मैक्स पता किया, अगर हमें ये पता करना है कि इस टोटल एक्सपेंसेस में पूरे ईयर के कौन-सी सबसे कम जो एक्सपेंस थी वो क्या है, ठीक है? वो पता करना है तो उसके लिए हम इक्वल टाइप करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है मिन, MIN, ओपन ब्रैकेट लगाना है और इस तरह से जिस तरह से हम ड्रैग करते हैं, ड्रैग कर देना है सारी सेल्स पर, सेल्स ऑफ रेंज पर, ब्रैकेट क्लोज़ करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 22,700 सबसे मिनिमम एक्सपेंस था, ठीक है? तो मिन क्या करता है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक हमने रेंज सेलेक्ट की थी, तो इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है, उसको हमें यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है? तो ये मिन फंक्शन का यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा काउंट, ठीक है? अब काउंट क्या करता है बेसिकली, जिस भी रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें जिस भी सेल्स में नंबर्स होंगे, ठीक है? सिर्फ नंबर्स, टेक्स्ट नहीं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट अपडेटेड, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट अपडेटेड। तो ये क्या करेगा, उन सेल्स को तो काउंट करेगा जिनमें नंबर्स हैं, उनको नहीं करेगा जिनमें सिंबल्स हों या टेक्स्ट हो, ठीक है? ये काउंट का यूज़ होता है। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई एम्प्टी एंट्रीज़ कौन-सी हैं, ठीक है? एम्प्टी एंट्रीज़ या फिर ये देखना है किसमें जो है सिर्फ़ सैलरी की एंट्रीज़ हुई हैं, ठीक है? कितनी सेल्स में सेल्स की एंट्रीज़ सेल्स की एंट्रीज़ हुई हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल, उसके बाद COUNT, काउंट, ओपन ब्रैकेट और इस तरह से सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शो कर रहा है 5, यानी जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी उसमें 5 जो सेल्स हैं उसमें सैलरी की एंट्री हुई है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 और 5,
ठीक है, 5 से एस में हुई थी, इसने यहाँ पे शो कर दिया 5, ठीक है। तो काउंट में आपको ये देखना है कि काउंट ये नहीं करता कि भाई जो सेल्स एम्प्टी हैं उनको इग्नोर करता है, ऐसा नहीं करता, ठीक है। जिन सेल्स में टेक्स्ट भी होगा, सिंबल भी होंगे, उनको भी इग्नोर कर देता है, सिर्फ उनको काउंट करेगा जिनमें नंबर्स हैं, ठीक है। काउंट में और काउंट ए जो है काउंटा, उसमें लोग इसीलिए कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सिंपल से समझ लेना है कि काउंट जो है सिर्फ नंबर्स जिस सेल्स में होंगे उनको काउंट करेगा, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा काउंट ए, ठीक है। दोनों ही सिमिलर हैं, काउंट करने का ही काम करते हैं, लेकिन अब देखिए काउंट ए का बेसिकली यूज क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ सेल्स में तो नंबर्स हैं, ठीक है, और कुछ में टेक्स्ट है, नंबर्स नहीं है। तो ये क्या करता है, जिस भी सेल्स में नंबर्स हों, भले ही टेक्स्ट हो, भले ही सिंबल्स हों, उन सबको काउंट करता है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे सामने एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ठीक है। किसी में नंबर है, किसी में ईमेल है, ठीक है। तो अगर हमें ये काउंट करना है कि भाई हमारे पास अवेलेबल कॉन्टैक्ट कितने हैं, कितनी सेल्स में हमारे अवेलेबल कॉन्टैक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे, COUNTA, ठीक है, काउंट ए। तो इसको हम करेंगे, उसके बाद ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और इस रेंज को इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 4 शो कर रहा है। अगर यहीं पे हम काउंट लगाते वो 3 शो करता, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको काउंट और काउंट ए में समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इफ फंक्शन। तो जो इफ फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, एक कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंडीशन है, जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, बेसिकली डिस्काउंट देना है या नहीं देना है ये डिसाइड करना है, ठीक है। यानी जिस भी प्राइस में हमने डिस्काउंट देना है उसके आगे डिस्काउंट लिखना है, और जिसके अंदर नहीं देना है उसके अंदर नो डिस्काउंट लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है। अब इस केस में हम कैसे इफ फॉर्मूला जो है यूज करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए आपको और समझाने के लिए एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स की मार्कशीट है। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई किसको फेल करना है और किसको नहीं करना है। तो आप वैल्यू के हिसाब पे करेंगे, ठीक है, कि अगर 33 से ऊपर मार्क्स आते हैं या 33 तक आते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको पास करेंगे, और 33 से लेस आते हैं, कम आते हैं, तो उसको आप फेल करेंगे। तो ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो इफ फॉर्मूला यूज होता है कंडीशन के आधार पे। जब भी कंडीशन आती है कि अगर वैल्यू ट्रू हुई तो क्या आपको शो करना है, और वैल्यू फॉल्स हुई यानी गलत हुई तो क्या आपको शो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमें डिस्काउंट देना है या नहीं देना है ये डिसाइड करना है। तो अब हम इफ फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल, ठीक है, फॉर्मूला ऐसे ही स्टार्ट करेंगे हम। उसके बाद हमें टाइप करना है इफ, ठीक है, क्योंकि इफ फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला की स्ट्रिंग्स है वो भी हमें शो हो रही है नीचे भी कि कैसे आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमने ये F2 सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने हमने क्या करना है, बेसिकली हमको ये दिखाना है कि भाई अगर 1200 से किस वैल्यू से 1200 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो F2, अगर F2 सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 1000, ठीक है, या लेस देन होती है 1000, जो भी आपको लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि अगर 1000 से ऊपर होगा तो डिस्काउंट देना है, और 1000 से नीचे होगा तो उसको नो डिस्काउंट देना है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया अगर F2 सेल ग्रेटर देन है 1000 तो आपको क्या करना है, कॉलन लगाना है हमें यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, देन कॉलन लगाएंगे, ठीक है। आपको कॉमा जरूर लगाना है यहाँ पे, कॉमा लगा के देन आप कोटेशन लगाएंगे, सॉरी कॉलन नहीं कोटेशन, ठीक है। उसके बाद आपको, अब देखिए मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। इफ F2 यानी ये सेल ग्रेटर देन है 1000 से, ठीक है, यानी इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन है मतलब ज्यादा है 1000 से, तो आपको क्या शो करना है, हमें शो करना है डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्काउंट टाइप कर दिया। तो जो भी आपको शो करना है उस सेल के अंदर उसको आपको कोटेशन के अंदर रखना है, ठीक है, इस तरह से। अदरवाइज अगर मैं कोटेशन के अंदर नहीं रखूंगा, सिंपल से टाइप कर दूंगा डिस्काउंट, तो ये नहीं शो होगा, ठीक है, फॉर्मूला में एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डिस्काउंट टाइप किया कोटेशन के अंदर, फिर से कॉमा लगाया, ठीक है। यहीं पे खत्म नहीं हो जाता ये फॉर्मूला। उसके बाद हमें ये भी तो दिखाना है कि अगर ये लेस देन हुआ F2 से तो क्या शो करना है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे ये नीचे भी यही शो कर रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर ये सच हुआ 1000 से ऊपर ही रहा तो डिस्काउंट शो करना है, और अगर नहीं हुआ, वैल्यू अगर फॉल्स हुई, ठीक है, तो हमें क्या शो करना है,
फिर से हम कोटेशन के अंदर रखेंगे जो भी हमें शो करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट डिस्काउंट, ठीक है? कोटेशन फिर से लगाई, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 1000 से, जो हमने कंडीशन लगाई थी 1000, उससे ग्रेटर है, उससे बड़ी है, ठीक है? बाकियों में अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सिंपल यहाँ पे गए, प्लस साइन आया, लेफ्ट क्लिक किया, ड्रैग करके बाकियों में अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 1200 थी, हमारी कंडीशन क्या थी? 1000 से ऊपर होना चाहिए भाई। तो 1000 से ऊपर थी तो डिस्काउंट दे दिया, कम थी 800 थी तो नॉट डिस्काउंट दिया, ठीक है? फिर से ज़्यादा थी तो डिस्काउंट दिया, लेस देन थी तो नॉट डिस्काउंट दिया, ठीक है? फिर ज़्यादा थी तो डिस्काउंट दिया। तो इस तरह से आप जो है इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली कंडीशन बेस्ड होता है और उसमें आप ट्रू फॉल्स वैल्यू के हिसाब से जो भी आप शो करना चाहते हैं वो शो करवा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है ट्रिम, ठीक है? अब ट्रिम क्या करता है? बेसिकली जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं उनको हटा देता है। अब ये हम यूज़ कब करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कोई डेटा बाहर से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है? या फिर एक अनऑर्गेनाइज़्ड डेटा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो नेम है, ये इसमें स्पेस है अननेसेसरी, यहाँ पे अननेसेसरी स्पेस है, ठीक है? एक अनऑर्गेनाइज़्ड डेटा है ये, ठीक है? इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम ट्रिम का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे अब मैं इसको यहाँ से यहाँ डेटा को लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने इक्वल टाइप किया, ट्रिम टाइप किया, TRIM ट्रिम, ओपन ब्रैकेट, इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयी आईडी, आईडी में बहुत स्पेस है इसके एम्प्लॉयी और आईडी के बीच में, ठीक है? सिंगल स्पेस जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयी नेम है, ये तो ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस है, ठीक है? तो उसी सेल को हमको सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो हट गया। तो यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी आ गई, ठीक है? अब अगर यही सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, सब में अप्लाई करनी है, तो मैं एक-एक करके फ़ॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है? तो एक्सेल में यही फ़ायदा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से इसको ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है? जहाँ तक भी मुझे करना है, ठीक है? ये किया तो देखिए यहाँ पे सारा जो एक्स्ट्रा स्पेस था ये सब हट गया। उसके बाद सेम चीज़ मैं यहाँ को भी अप्लाई कर सकता हूँ नीचे को जहाँ तक है, ठीक है? 6 तक थी और इस तरह से ड्रैग करके हम इसमें भी अप्लाई कर देते हैं, तो सारा ये आ गया, ठीक है? तो ये सारा जो एक्स्ट्रा स्पेसेस था वो सब हट गया, ठीक है? उसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आसानी से जैसे भी हम करना चाहें, ठीक है? तो बेसिकली ट्रिम का यूज़ हम कब करते हैं? जब भी हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करते हैं, ठीक है? और अक्सर एक्सेल में ऐसा होता है जब आप डेटा को कहीं से कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो डेटा अनऑर्गेनाइज़ होता है या किसी ने बनाया है डेटा, ठीक है? आपके पास ऐसा डेटा है जो अनऑर्गेनाइज़्ड है, एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो उसको आप ठीक करने के लिए ट्रिम जो फॉर्मूला है एक्सेल में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं वो हट जाते हैं और डेटा एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से आपके पास आ जाता है, ठीक है? तो ये ट्रिम का यूज़ है। उसके बाद हमारा है कॉनकैट, ठीक है? अब ये क्या है बेसिकली फॉर्मूला? ये क्या करता है? जो भी टेक्स्ट हैं अलग-अलग सेल्स पे या नंबर्स हैं जो भी हैं, अलग-अलग सेल्स में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको कंबाइन कर देता है एक साथ, उनको एक साथ ले आता है। अब इसका यूज़ हम कई केसेस में कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 सेल हैं जिस पे एक पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है और एक पे लास्ट नेम लिखा हुआ है। और अगर आपको उस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके एक सेल में डालना है तो उस केस में आप क्या करते हैं? कॉनकैट का यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब बहुत ही अगर मैं डेली लाइफ़ से रिलेटेड बताऊँ तो देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ईयर है और स्टेट है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, ऑर्डर ट्रैकिंग कोड बनाना है, ठीक है? जिससे जो कस्टमर है वो अपना जो ऑर्डर है वो ट्रैक कर पाए। अब इसमें होता क्या है, ऑर्डर ट्रैकिंग कोड बहुत यूनिक होना चाहिए, ठीक है? अब मान लीजिए मैं उस यूनिक कोड को कैसे बनाऊँगा? तो मैं सारे इनको कंबाइन कर दूँगा, ठीक है? ताकि वो एक यूनिक भी रहे क्योंकि कस्टमर आईडी अलग है, ऑर्डर आईडी अलग है, ठीक है? और स्टेट कोड अलग है। तो एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी बनेगी। तो उस केस में अब मैं क्या करता हूँ देखिए, इक्वल टाइप किया और फिर टाइप किया कॉनकैट, CONCAT, ओपन ब्रैकेट लगाया, सॉरी, CONCAT, ओपन ब्रैकेट लगाया और इन सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। C2 से F2 तक, ब्रैकेट क्लोज़ किया, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए 101, फिर उसके बाद कस्टमर आईडी आ गई, फिर ईयर आ गया और फिर जो स्टेट कोड है वो आ गया। तो इस तरह से ऑर्डर ट्रैकिंग कोड हमारा यहाँ पर बन जाता है, ठीक है? तो मतलब जितनी भी सेल्स आप सिलेक्ट करेंगे और अगर आप कॉनकैट का यूज़ करते हैं उस फॉर्मूला का तो वो क्या करता है, उस सेल्स की रेंज की
जितने भी टेक्स्ट हैं या नंबर्स हैं उनको एक साथ ले आता है, ठीक है? उन्हें जोड़ देता है बेसिकली। ऐसे ही हम बाकी सेल्स के लिए करना चाहें तो हम सिंपल यहाँ पे ले जाएँगे कर्सर को, ड्रैग करके नीचे को खींचेंगे और इस तरह से ये सारे टेक्स्ट एक साथ कंबाइन हो जाएँगे, ठीक है? तो ये है कॉनकैट फंक्शन का या फ़ॉर्मूला का यूज़। उसके बाद जो हमारा लास्ट फ़ॉर्मूला है वो भी बहुत यूज़फुल है, वो है प्रॉपर, अपर और लोअर, ठीक है? सिमिलर यूज़ है बट अलग-अलग तरीके से है, ठीक है? तो हम देखते हैं कैसे है। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या है मेरे पास एक ये जो टेबल है, इसमें जो डेटा है उसमें क्या है बहुत ही अनऑर्गनाइज़ है। कहीं पर देखिए अमित शर्मा जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल लोअर केस में है, ठीक है? नेहा गुप्ता लिखा हुआ है ये अपर केस में है, ठीक है? कहीं पे देखिए कोई वर्ड्स कैपिटल है, कोई स्मॉल है, तो ये बहुत अनऑर्गनाइज़ है। तो अब मैं प्रॉपर अपर लोअर का यूज़ कैसे करूँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो ऊपर वाली जो रो है, ये इसमें जो टेक्स्ट है ये सब कैपिटल होना चाहिए। तो इस केस में मैं किसका यूज़ करूँगा? अपर फंक्शन का, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इक्वल अपर ओपन ब्रैकेट, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज़ किया, एंटर प्रेस किया। तो देखिए एम्प्लॉयी आईडी पूरा किस में आ गया? अपर लेटर में, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा नीचे और ड्रैग करके यहाँ तक अप्लाई कर दिया। तो ये सारे जो हैं कैपिटल लेटर में हो गए, ठीक है? तो हम इस तरह से फिर इसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कैपिटल लेटर आ गए, तो ये है अपर फंक्शन का यूज़। वो क्या करता है? टेक्स्ट को सेल्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको कैपिटल लेटर में कर देता है पूरे टेक्स्ट को, ठीक है? उसके बाद इसको इसमें भी देखिए कई स्मॉल है, ठीक है? जो लेटर हैं वो कई जो है स्मॉल हैं, ठीक है? तो उस केस में हम क्या करेंगे तो यहाँ से फिर से हम इक्वल टाइप करेंगे अपर, अपर ओपन ब्रैकेट और यहाँ से यहाँ तक की सेल्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है? एक्सेल मैनेज कर लेता है इसको। ओपन क्लोज ब्रैकेट एंटर प्रेस। तो देखिए सब जो है जो भी लेटर स्मॉल था वो अब कैपिटल हो गया है, ठीक है? तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्रॉपर का, ठीक है? तो प्रॉपर फंक्शन का क्या यूज़ है? अब देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई जो ये वर्ड है, ठीक है? इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है? यानी अमित में ए कैपिटल हो, बाकी स्मॉल हो, शर्मा में एस कैपिटल हो, बाकी स्मॉल हो। यही तरीका है नेम टाइप करने का, ठीक है? तो अब हम कैसे करेंगे? इक्वल टाइप किया, फिर से अब हम यहाँ पे लगाएँगे प्रॉपर, ठीक है? PROPER प्रॉपर ओपन ब्रैकेट और यहाँ से यहाँ तक की सेल्स को जो भी रेंज है उसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज़ किया, एंटर प्रेस किया, तो इसने देखिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ तरीके से इसे फर्स्ट लेटर को जो है कैपिटल कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ईमेल वाला फंक्शन, तो यहाँ पे हम लोअर फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है? अब लोअर का क्या यूज़ है कि वो जो भी टेक्स्ट है, उन सभी को क्या कर देता है? स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो जैसे अभी यहाँ पे क्या होते हैं, जो ईमेल्स होती हैं वो स्मॉल लेटर में ही होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत अनऑर्गनाइज़ है तो हम क्या करेंगे? तो हम इक्वल लगाएँगे, लोअर टाइप करेंगे, ओपन ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज़ करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है? तो ये देखिए सारा स्मॉल लेटर में आ गया। उसके बाद हम इस तरह से बाकी सेल्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा जो भी कहीं पे कैपिटल था, कहीं पे स्मॉल था, तो वो सारा केस में हो जाएगा, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? प्रोडक्ट कोड अगर हमें कैपिटल करना है सभी को, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वल अपर ओपन ब्रैकेट सारी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये सारा कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है प्रॉपर, अपर और लोअर का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर किस लिए यूज़ होता है? अगर आपको इस तरह से करना है, ठीक है? यानी वर्ड के फर्स्ट लेटर को आपको कैपिटल रखना है, बाकी को स्मॉल रखना है। तो उस केस में हम प्रॉपर फंक्शन का यूज़ करेंगे और अगर आपको सब कुछ कैपिटल करना है, तो उस केस में अपर का यूज़ करेंगे और अगर आपको सब कुछ स्मॉल लेटर में रखना है, तो आप लोअर का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये 3 फंक्शन हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली टोटल 10 फंक्शंस देखे, फ़ॉर्मूलाज़ देखे, ठीक है? और ये सबसे ज़्यादा यूज़ेबल भी हैं। अगर आप डेली वर्क करते हैं एक्सेल में, तो ये फ़ॉर्मूलाज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो, ठीक है? और भी फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, एक्सेल में कई सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ हम करते हैं, वो ये टॉप 10 जो हैं फ़ॉर्मूलाज़ मैंने आपको बताए और उनके एग्ज़ाम्पल्स भी बताए, ठीक है? तो वीडियो में नीचे ज़रूर बताएँ कि आपको
अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ये फॉर्मूला या फंक्शन समझ में नहीं आया, या फिर अगर आपको और भी एडवांस फॉर्मूलाज सीखने हैं एक्सेल के तो उसकी भी कमेंट आप नीचे कर सकते हैं, या एक्सेल में अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं वो भी नीचे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थे एक्सेल के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हर बिगिनर्स को आने चाहिए, और अगर आपने इन्हें मास्टर कर लिया तो आप ऑलरेडी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे कंपेयर टू एवरेज एक्सेल यूजर के। और याद रखो, एक्सेल एक्सपर्ट बनने का रास्ता बेसिक से ही स्टार्ट होता है। जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाते हैं तो एडवांस टूल्स जैसे पिवट टेबल है या वी लुकअप है या पावर क्वेरी है, ये सीखना फिर नेचुरल और इजी लगने लगता है। और हाँ, नीचे आपको एक प्रैक्टिस फाइल दी गई है जिसमें आप इन सब फॉर्मूलाज को अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हो।